हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी व्याकरण माला का पाठ 15 मुहावरे पढ़ेंगे। पाठ 15 मुहावरे। मुहावरा वाक्य के ऐसे अंश को कहा जाता है बच्चों जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। जैसे श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी थे। उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त वाक्यांश अंधे की लाठी अपना वास्तविक अर्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ एकमात्र सहारा प्रकट कर रहा है, अतः ये रंगीन वाक्यांश मुहावरा है। अंधे की लाठी क्या है? मुहावरा है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा सरस, रोचक एवं प्रभावशाली हो जाती है। कुछ अन्य मुहावरे, उनके अर्थ व वाक्य प्रयोग दिए गए हैं। दांत खट्टे करना, दांत खट्टे करना यानी होता है हराना, और उसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? भुवनेश्वर की गेंदबाजी ने विपक्षी टीम के दांत खट्टे कर दिए, मीन्स हरा दिए। पेट में चूहे कूदना यानी बहुत भूख लगना, उसका प्रयोग करेंगे व्यायामशाला से लौटते ही हर्षित के पेट में चूहे कूदने लगे, यानी उसे बहुत भूख लगने लगी थी। आग बबूला होना यानी बहुत गुस्सा होना, इसका प्रयोग होगा सुमित की हरकतें सुनकर दादाजी आग बबूला हो गए, यानी बहुत गुस्सा हो गए। पानी पानी होना यानी बहुत शर्मिंदा होना, इसका प्रयोग होगा चोरी करते हुए पकड़े जाने पर रोहित पानी पानी हो गया, यानी बहुत शर्मिंदा हो गया। नाक में दम करना यानी बहुत तंग करना, इसका प्रयोग है हमारे पड़ोसी के बच्चों ने नाक में दम कर रखा है, यानी बहुत तंग कर रखा है। आंखों का तारा यानी बहुत प्यारा, इसका प्रयोग है कृष्ण अपनी माता यशोदा की आंखों के तारे थे, यानी बहुत प्यारे थे। आनाकानी करना यानी बहानेबाजी करना, प्रयोग होगा विनय से पेंसिल मांगने पर वह आनाकानी करने लगा, यानी बहानेबाजी करने लगा। लेने के देने पड़ना यानी लाभ के बदले हानि होना, इसका प्रयोग होगा डॉक्टर के परामर्श के बिना घर पर रखी बुखार की दवाई पुरानी दवाई लेने पर प्रणव को लेने के देने पड़ गए, यानी उसके लाभ होने के बदले उसे हानि हो गई। 9 2 11 होना यानी भाग जाना, इसका प्रयोग होगा पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए, यानी भाग गए। मुंह में पानी भर आना यानी जी ललचा जाना, प्रयोग होगा पानी के बताशे देखकर राधा के मुंह में पानी भर आया, यानी जी ललचा गया। पीठ दिखाना यानी भाग खड़ा होना, उसका प्रयोग होगा वीर पुरुष कभी भी युद्ध भूमि में पीठ नहीं दिखाते, यानी भाग खड़े नहीं होते। आकाश को छूना यानी बहुत ऊंचा उठना, प्रयोग होगा निरंतर महंगाई बढ़ने के कारण सभी वस्तुओं की कीमतें आकाश को छू रही है, यानी बहुत ऊंची उठ रही है। घोड़े बेचकर सोना यानी गहरी नींद में सोना, प्रयोग होगा परीक्षा देने के बाद विद्यार्थी घोड़े बेचकर सोते हैं, यानी गहरी नींद में सोते हैं। आसमान सिर पर उठाना यानी बहुत शोर करना, उसका प्रयोग होगा अध्यापक के कक्षा से जाते ही बच्चों ने आसमान सिर उठा लिया, यानी बहुत शोर करने लगे। ईंट से ईंट बजाना यानी नष्ट करना, उसका प्रयोग होगा भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना की ईंट से ईंट बजा दी, यानी नष्ट कर दी। आँच ना आने देना यानी मुसीबत ना आने देना, उसका प्रयोग होगा माता पिता स्वयं कष्ट सह लेते हैं किंतु अपनी संतान पर कोई आँच नहीं आने देते, यानी मुसीबत नहीं आने देते। अपना उल्लू सीधा करना यानी मतलब निकालना, उसका प्रयोग होगा स्वार्थी लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी को भी हानि पहुंचा सकते हैं, यानी मतलब निकाल सकते हैं। जान पर खेलना यानी जोखिम उठाना, प्रयोग होगा सच्चे देशभक्त मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान पर खेल जाते हैं, यानी जोखिम उठाते हैं। चिराग लेकर ढूंढना यानी कठिनाई से प्राप्त होना, प्रयोग होगा आज के समय में यश जैसा बेटा चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, यानी कठिनाई से प्राप्त होगा। दांतों तले उंगली दबाना यानी आश्चर्यचकित होना, उसका प्रयोग होगा सर्कस में नट को रस्सी पर चलता देखकर दर्शकों ने दांतों तले उंगली दबा ली, यानी आश्चर्यचकित हो गए उनको देख के। तो बच्चों इस तरह से हम मुहावरों के अर्थ और वाक्य के प्रयोग देखें, तो आप अपने मन से भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, पर मुहावरों का अर्थ जानना जरूरी होता है, इसलिए इसे आपको बार बार पढ़ना होगा, उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। तो चलो आज पाठ में दोहरा लेते कि हमने क्या पढ़ा है। मुहावरा वाक्य के ऐसे अंश को कहा जाता है जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। तो हमने देखी कि उसके जो साधारण अर्थ को छोड़कर वो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा कैसी हो जाती है? सरस हो जाती है, रोचक हो जाती है और प्रभावशाली हो जाती है। बच्चों आशा करती हूँ पाठ 15 मुहावरे आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।